वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। आपको पता है हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। लास्ट की वीडियोस हमने देखी थी। लास्ट की वीडियोस को देखते हुए हम अभी तक जहाँ पहुँच चुके थे वो था अरिथमेटिक मीन। ठीक, अरिथमेटिक मीन का हम फॉर्मूला देख चुके थे, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या अज्यूम्ड मीन मेथड हो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हो। All three methods we have seen in the last video. So now it's time to implement the method and check it out how we put the formula and how we further proceed with the observations. Okay, so let's move on to the question and let's check out the question. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसका क्या मतलब है, हमको यहाँ पे मीन तो फाइंड आउट करना ही है, तो हमें समझ में आ गया है, बट फॉर्मूला हमें कौन सा अप्लाई करना है इसने दे रखा है डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। दोनों ही से ही हमें यहाँ पे चेक करना है। अच्छा, एक बात और, अगर यहाँ पे हमें दिया ही नहीं होता कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम क्या करते, हमारी जो मर्जी है हम वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहला डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, मतलब कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है, उसके बाद स्टेप डेविएशन, तो इसी तरीके से एक एक करके काम हम करते हैं। ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमें मार्क्स दे रखे हैं और दूसरा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। तो अगर हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है तो डायरेक्ट के लिए हमारे पास ये तो हमें क्या दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, और ये हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक, अगर आपको याद हो तो जो डायरेक्ट मेथड था उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो थी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, यही था ना डायरेक्ट मेथड। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको कहीं भी x दिखाई नहीं देगा, x नहीं दिया हुआ है, f दिया है। एफ एक्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें हम क्या निकालेंगे, x निकालते हुए देखेंगे। ठीक है, कि x कैसे निकालना है। तो हमें गिवन है यहाँ पे हमारा CI, हमें गिवन है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले x फाइंड करना है। x फाइंड करने के बाद दूसरी चीज जो हमें करनी है वो हमें क्या करनी है, fx फाइंड करना है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल है हमारे पास, क्लास इंटरवल हमें दिए गए हैं, क्या दिए हैं, 0 से 10, 60 से 70 तक। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and the last one is 60 to 70। ये हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और इनके करस्पॉन्डिंग जो हमें फ्रीक्वेंसीज दी है वो है 6, 5, 8, ये है 6, ये है 5, this one is 8, then this is 15, then 7 and then 6 and the last one is 3। और इसका अगर हम टोटल करेंगे, क्योंकि हमें सिग्मा f चाहिए होता है, तो अगर f का हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 50। सो दिस इज सिग्मा f। ठीक, अब हमारा जो मेन काम है यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो हमारा मेन जो है हमें x निकालना है। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो क्या है 0, अपर लिमिट है 10, दोनों को प्लस कर देंगे डिवाइड बाय 2, क्या आया 5 आया, यानी पहला x हो गया 5। सिमिलरली दूसरा, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना आया 15 आया। अब देखो, अब 5 है 15 है, तो नेक्स्ट क्या होगा 25 होगा, देन 35 होगा, देन 45, देन 55 एंड देन 65। एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे मिडिल टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 0 से 10 के बीच का जो मिडिल टर्म है वो क्या है 5 है, 10 से 20 15 होता है, इसी तरीके से 60 के 70 का 65 होता है। तो इस तरीके से हमने क्या यहाँ पे अपना टेबल को हमने फिल कर लिया। अब हमें सिंपल सिंपल क्या करना है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ एक्स फाइंड करने के लिए आपको पता ही है, दोनों को एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 5 दैट इज 30, 15 इंटू 5 दैट इज 75 एंड आगे आगे भी जब आप मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे तो ये आएगा आपका 200,
then this is 525, this is 315, then the next one is 330 and the last one is 195. ठीक, अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, fx का भी टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला में तो अप्लाई करना ही है। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें सिग्मा fx का टोटल भी चाहिए था, है ना। तो सिग्मा fx का यहाँ टोटल आप करोगे तो यह आएगा आपका 1670। तो अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। क्या हमें दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं? यस, दोनों मिल चुकी हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला में दोनों पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो पहली वैल्यू क्या है, सिग्मा fx जो है 1670 और सिग्मा f जो है हमारा 50। तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1670 डिवाइडेड बाय 50। तो डेफिनेटली ये हमारा जो आंसर आने वाला है वो पॉइंट में आने वाला है। सो दिस विल बी 33.4 एंड दिस इज हमारा मीन। ठीक, तो हमने किस तरीके से सॉल्व किया, आपको समझ में आया? मेथड बहुत इजी है, मीन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी फॉर्मूला दिया गया है, जैसे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था सिग्मा fx ओवर सिग्मा f, तो जो भी फॉर्मूला दिया गया है सिर्फ उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हमें चलना है, उसी फॉर्मूला को हमें यूज करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट मेथड से यहाँ कर चुके हैं। अब दूसरा जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का अगर आपको याद हो तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टेप डेविएशन से अगर आप कैलकुलेट करते हो मीन को, ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मीन को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ इंटू आई। हमने पहले इस फॉर्मूला क्यों लिख लिया, फॉर्मूला इसलिए लिख लिया क्योंकि जो जो दिया है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो ही नहीं और इजीली हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल हमारा दोबारा बनेगा जिसमें हम स्टेप डेविएशन फॉर्मूला यूज हम करेंगे। आप चाहो तो इसी टेबल में आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा से यहाँ पे लूंगी। अब मैं क्या लूंगी, यहाँ पे डायरेक्ट मैं x ले रही हूँ, x के साथ ले रही हूँ f। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले फॉर्मूले में क्या दिया है, a दे रखा है, a दे रखा है ना, तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या लेना पड़ता है, a लेना पड़ता है, a लेना होता है। तो a जब हम लेते हैं तो क्या होता है, x बार हो जाता है वो इक्वल्स टू x माइनस a, यही था। ठीक है, उसके बाद अगर आप फॉर्मूले देखोगे क्योंकि क्या दे रखा है आपको, d दे रखा है, तो d के लिए हम क्या करते थे, तो d इक्वल्स टू x माइनस a ओवर i। i का क्या मतलब था, जो हमारा जो क्लास इंटरवल दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, तो जो क्लास इंटरवल है उसके बीच जो हमारा डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे 10 का डिस्टेंस है, तो वही हमारा था i। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमने फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूला के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे अपने टेबल को फॉर्म करने की अब हम कोशिश करने वाले हैं। ठीक, तो पहले तो हमने नोट कर लिया कि यहाँ पे क्या क्या है। अब पहले तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज थी ऑलरेडी वो फिलअप कर लेते हैं, यानी कि ये था 5, हम ये अभी पिछले टेबल में कैलकुलेट करके आए हैं, ये था 25, ये था 35, देन 45, देन 55 एंड द लास्ट वन वाज 65। यही था हमारे x की वैल्यू। f की वैल्यू जो गिवन है वही लिख लो, क्या गिवन थी, 6, देन 5, देन 8, देन 15, देन 7, देन 6 एंड द लास्ट वन वाज 3 एंड टोटल आपको यहाँ पे इसका पता ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू x माइनस a हमें पता है, हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि a हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या है, 35 है। ठीक, तो यहाँ पे अब हमारा क्या आएगा, -30, -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। अब इसका हमें टोटल करने की जरूरत है, सम करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम d का सम करने वाले हैं। d का भी सम नहीं करेंगे, d का सम तो हमें पता ही है, यहाँ पे 0 ही आएगा। हम क्या करेंगे, f d का सम करने वाले, f d। ठीक है, तो यहाँ पे x बार का सम करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप इसका सम भी करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक, अब i
x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये बोल रहे हैं आई की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी क्या है 10 है। तो 10 अगर आप -30 को 10 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा -3। -20 को 10 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा -2। इसीलिए ये -1 0 1 2 एंड 3। अब देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है। और कैलकुलेशन इजी करने के वजह से ही हम क्या करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या है एफडी कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, डी हमने निकाल लिया, एफडी निकाल लो। 6 इंटू -3 -18 हो गया, ये 10 हो गया, ये -8 हो गया। अब देख रहे हो आप कैलकुलेशन आपके लिए कितनी इजी हो गई। ये हो गया 0 9। अब इन सब का सम करोगे तो आंसर आ रहा है -8। ठीक, वेरी इजी कैलकुलेशन। अब फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ पे 35 मानी थी। ये था हमारा ए, था ना ये 35। तो जब ए की वैल्यू हमारी 35 थी तो सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो 35। कर दिया। उसके बाद जब आपने 35 को फॉर्मूले में पुट कर दिया उसके बाद क्या करना है आपको प्लस करना है। प्लस करोगे, प्लस करके सिग्मा एफ डी। ठीक है, अब सिग्मा एफ डी तो ये रहा, सिग्मा एफ डी कहाँ है ये रहा भाई। मेरा आंसर तो -8 है यहाँ पे। मैंने वो -8 उठाया यहाँ डाल दिया। एफ का मुझे टोटल पता ही था, मेरा 50 था। और इंटू आई जिससे हमने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था 10 से डिवाइड किया था। ये लो, जो भी मेरा फॉर्मूला था उसमें मैंने फटाफट फटाफट वैल्यू पुट अप कर दी। अब इसको मैं सॉल्व कर लेते हैं। ये है 35, ये है -8/5। ठीक, अब ये है 35 माइनस ये हो जाएगा, इन दोनों को आप डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.6। आंसर आ गया 33.4। ये हो गया आपका मीन। इजी। अब चेक कर लो, पहले जो मीन निकाला था उसका आंसर क्या आ रहा था भाई। मेरा आंसर तो पहले भी 33.4 आ रहा था, मेरा भी अभी भी 33.4 आ रहा है। जब मेरे दोनों मीन 33.4 आ रहे हैं तो क्या आपका डबल चेक हो गया कि हाँ आंसर मेरा सही है। ये भी 33.4, वो भी 33.4। इसका क्या मतलब है कि हमारा कंफर्म है कि आंसर 33.4 है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों मेथड से चेक कर लिया और दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक, तो ये था हमारा मीन फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन जिसमें हमने मीन फाइंड आउट किया दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और स्टेप डेविएशन से। आपको पता ही है स्टेप डेविएशन कर रहे हैं तो एज्यूम मीन मेथड उसमें हम अप्लाई कर ही रहे हैं। ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, लगभग तीनों ही इसमें यूज हो गए हैं। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पता है एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें आपको दिया होगा कि मीन फाइंड आउट करना है। और अगर आपको सिंपली दे दिया है सिर्फ और सिर्फ मीन फाइंड आउट करना है तो आप चाहो तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस आपको जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो वहां पे वो गलत ना हो। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम एक मिसिंग कुछ होगा, उसको हम कुछ मिस हो रहा होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।